हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड के सिलेबस से द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस लेसन की समरी आपको बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड में इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं और इसके एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स भी आते हैं। तो आपको लेसन की थीम पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यानी कि आविष्कारक जिसने कि अपना वादा निभाया। तो फर्स्ट पैसेज में उनके जीवन की शुरुआत के बारे में लिखा गया है कि वो जब बचपन में एडिसन को एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था और उनको अपनी माँ से और सभी से प्रश्नों को पूछना बहुत ही पसंद था, और जब तक कि उन्हें सही सही आंसर नहीं मिल जाता था वो प्रश्न पूछना जारी रखते थे। बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके बचपन की। एक बार जब वो छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर चिड़ियों के बारे में क्लास में बता रही थी, तो उन्होंने खड़े हुए और अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा कि मैम, व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, इंसान भी चिड़िया की तरह उड़ क्यों नहीं सकता। तो टीचर ने जवाब दिया कि बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि इंसान के पंख नहीं होते। तो थोड़ी देर तो एडिसन ने सोचा, फिर तुरंत अगला प्रश्न पूछा, बट काइट हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। पतंगों में भी तो पंख नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें हम आसमान में उड़ा सकते हैं। सारे बच्चे हंसने लगे और उनके टीचर को इस बात पे बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि लड़का मूर्ख है और बहुत ही शरारती है। उसने उनके पेरेंट्स को बुलाया और शिकायत की कि अपने बेटे को ले जाइए, ये पढ़ने लायक नहीं है। एडिसन उस समय सिर्फ 8 साल के थे जब ये हुआ। देखिए, आपको स्टोरी में इसी में ट्रू फॉल्स भी आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब वो 8 साल के थे तब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उनके टीचर ने ये सोचा कि ही वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि वो थे नहीं, लेकिन ये उनके टीचर की राय थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी माँ ने उनको पढ़ाया और उनकी माँ एक बेस्ट टीचर के रूप में एडिसन को मिली। वो बहुत ही पेशेंटली एडिसन की सारी बातें सुनती थी और उसके बाद उसका जवाब देती थी। वो सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझते थे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट सिली भी होते थे, लेकिन वो उससे कुछ सीखते थे। तो इसी तरह सिली एक्सपेरिमेंट का एक उनका किस्सा दिया हुआ है कि उन्होंने एक बार एक चिड़िया को देखा, चिड़िया कुछ इंसेक्ट्स खा रही थी। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि चिड़िया इंसेक्ट को खाती है तभी उड़ती है, तो अगर इंसान भी इंसेक्ट खाए तो वो भी उड़ सकता है। उन्होंने क्या किया कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने बहुत सारे कीड़े पकड़े, उनको पीसा, उनका बढ़िया पल्प बनाया और पानी में उसको मिक्स किया। फिर उसके बाद इस मिक्सचर को लेकर के वो अपनी सर्वेंट की लड़की के पास गए और उससे कहा कि दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, इफ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। और उन्होंने उसको पिला दिया, लेकिन बेचारी लड़की ने उन पर भरोसा कर लिया, लेकिन वो उड़ नहीं पाई, बीमार जरूर पड़ गई। और उसके बाद उनकी माँ ने उसको चेतावनी दी कि ऐसे एक्सपेरिमेंट दोबारा न करना। एक बार उन्होंने क्या किया कि वो पोल्ट्री फार्म गए। उन्होंने बहुत सारी मुर्गियों को देखा कि वो अंडों के ऊपर बैठी हैं, और फिर उनमें से उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि माँ, ये क्या हो रहा है। तो माँ ने बताया कि द hen is hatching their eggs। तो उनके दिमाग में आया कि वाई कांट आई हैच, मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। उन्होंने क्या किया, अगली सुबह 1 दर्जन अंडे खरीदे और ले जा करके उनको रखा और उनके ऊपर वो बैठ गए हैच करने के लिए। क्या हुआ वो उसमें से अंडे में से बच्चे तो नहीं निकले, हाँ, लेकिन उनकी शर्ट जरूर खराब हो गई और उन सारे अंडे कुचल गए। और उसके बाद उनको अच्छी पिटाई उनकी माँ ने की। तो वो सिली एक्सपेरिमेंट तो करते थे, लेकिन उनको ये भी पता चल जाता था कि इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद से जो वो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। यानी वो एक्सपेरिमेंट से, फेल्ड एक्सपेरिमेंट से भी कुछ न कुछ नया सीख जाते थे। धीरे धीरे वो किताबें पढ़ना उन्होंने शुरू किया और उनके पिता ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। वो हर बुक को पढ़ने का उनको 25 सेंट्स देते थे। ये आप याद रखिएगा कि his father gave him 25 cents for every book he read। और वो अपने
पैसे बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो जितनी बुक वो पढ़ते थे उतने उन्हें पैसे मिलते थे और इस प्रकार उन्होंने छोटी सी अपनी लैब बनाई और उसमें से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें पता चला कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें और रुपयों की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया कि so Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit। और फिर उन्होंने क्या किया, वो न्यूज़पेपर के हॉकर बन गए, इधर से उधर ट्रेन में जा कर के न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उनको उससे $1 पर डे मिलता था। लेकिन उन्होंने अपनी माँ को, अपना $2 मिलते थे, $1 वो अपनी माँ को दे देते थे और कहते थे कि माँ, every night I shall give you $1 from what I earned, and he kept his promise। और $1 वो अपनी माँ को हर रात को देते थे और वो आजीवन वो देते थे। 1-2 साल बाद एडिसन ने अपना न्यूज़पेपर छापने की खुद सोचा और छोटी सी प्रेस रेलवे के गेट डिब्बे में सेट कर ली। लेकिन आगे चलने के बाद क्या हुआ, जब वो 15 साल के थे तो उसी ट्रेन की लैब में एक बार अचानक से कुछ झटका लगा और आग लग गई। और आग लगने से उनकी लैब भी काफ़ी नुकसान हो गया और साथ में उन्हें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो कई अलग अलग शहरों में उन्होंने जॉब की, फिर उसके बाद पैसे अर्न करके अपनी लैब बनाई और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए और इन 1877 he was working on a machine that could reproduce the human voice। और 1877 में उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो कि मनुष्य की आवाज़ भी रिप्रोड्यूस कर सकती थी, जिसको के बाद में ग्रामोफोन नाम दिया गया। और इस तरह करके उन्होंने बल्ब का भी आविष्कार किया। सब 1878 में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प यानी कि बल्ब पे काम करना शुरू किया और सन 1880 में न्यूयॉर्क में अपनी लैब में उन्होंने सबसे पहले बल्ब जलाया और उसके बाद 4 सितंबर 1882 में पूरा न्यूयॉर्क उन्होंने लाइट के बल्ब से रोशन कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1880 में अपनी लैब में और 1882 में उन्होंने न्यूयॉर्क में, इन डेट्स को आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड वॉर के लिए भी बहुत सारे वॉर टाइम इन्वेंशंस किए और उन्हें इन सब सारे इन्वेंशन के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिले। और सबसे लास्ट में 18 अक्टूबर 1931 को उनके लाइफ का अंत हो गया। वो लोगों से कहा करते थे, मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूँगा जो लोगों को तकलीफें दे, मैं दुनिया को हैप्पीनेस और लाइट देना चाहता हूँ, यानी खुशी और प्रकाश देना चाहता हूँ। और उन्होंने जो ये वादा किया था वो दुनिया से निभाया और इस प्रकार आज भी लोग एडिसन को याद रखते हैं। आपको ये मेन डेट्स याद रखनी है यूपी बोर्ड के लिए और मैं चाहूँगी कि आप अपना मेरे इस वीडियो से लेसन को पढ़ें और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।